नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640। एक सेकंड, मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ। 9807781640। मैं इसको पुनः लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 9807781640, ठीक है। आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे। मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पे सुबह 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको उससे संबंधित कोई सारी जो डिटेल है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी हमारे संबंधित, उससे संबंधित आपको वीडियोस या उससे संबंधित आपको मटेरियल जो भी आपको चाहिए, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मॉर्निंग में जो मैं पे क्लास होती है, उस क्लास के अकॉर्डिंग ही मैं आपको क्या करता हूँ, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको क्वेश्चंस लेके आता हूँ और क्वेश्चंस की व्याख्याएं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए, आज हम मॉर्निंग में जो पढ़ा था उससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, उससे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन उसमें जैसा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन है, मार्कन पहला विद्वान था जिसने नातेदारी शब्दावली के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये बिल्कुल राइट है। ओके, मैंने कहा मार्गन पहला विद्वान था जिसने नातेदारी शब्दावलियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान किया है। अब यहां पर एक टर्म आता है नातेदारी। एक्चुअली नातेदारी होता क्या है, संबंध होते हैं, वे संबंध जो मान्यता प्राप्त संबंध होते हैं, यानी समाज के द्वारा जो मान्यता प्राप्त संबंध होते हैं। ये नातेदारी दो प्रकार की होती है, एक रक्त संबंधी संबंध होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, विवाह संबंधी संबंध होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे रेडक्लिफ महोदय ने नातेदारी के संबंध में दो प्रकार की नातेदारी को विभाजित किया था, दो प्रकार से स्वरूपों को। एक तो रक्त के आधार पर होता है और दूसरा क्या होता है, विवाह के द्वारा। जैसे पति और पत्नी के बीच का जो संबंध है वो विवाह संबंध है, जबकि जो भाई और बहन या माँ बाप और उनके संतानों के बीच में जो होने वाला संबंध है वो होता है रक्त संबंधी। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको तैयार हो गया कि रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी के कितने स्वरूप हैं, तो दो प्रकार के, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी। आइए नेक्स्ट करते हैं आगे। तो नातेदारी क्या है, मान्यता प्राप्त संबंधों की क्या है व्यवस्था। समाज में जो समाज के द्वारा जो मान्यता प्राप्त संबंध होते हैं, संबंधों की व्यवस्था, वो कहलाती है नातेदारी। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला दूसरा ऑप्शन है, दूसरा कथन परिहार। ध्यान सुनिएगा, परिहार अवधारणा का विकास टाइलर ने किया था। इसकी इंग्लिश क्या होती है, अवॉइडेंस। आपको बताना चाहूंगा, परिहार से ही संबंधित हमारी दो अवधारणाएं हैं, एक और भी है परिहार के अलावा, वो है परिहास। जो कि परिहार और परिहास में डिफरेंस ये होता है कि परिहार पहले मैं परिहार कंफर्म करता हूं। परिहास और परिहार दोनों जो अवधारणाएं हैं, ये दोनों अवधारणाएं किससे संबंधित हैं, टाइलर से। सॉरी, परिहार टाइलर का है, लेकिन परिहास टाइलर का नहीं है, ये है लेवी स्ट्रॉस का। ओके, ध्यान रखिएगा ये चीज। तो परिहार की अवधारणा किसने विकसित की, टाइलर ने। परिहार में होता क्या है कि परिवार के आधारित ये संबंध है, ये परिवार आधारित संबंध है। इसमें ये है कि ये संबंध जो होते हैं, ये एक कहेंगे कि दूरी रखने वाले संबंध होते हैं। जैसे एक ससुर और उसकी होने वाली जो बहू होती है, उसके बीच में जो होने वाला संबंध होता है, यानी दूर रखने का, अपने ना छूने का, टच न करने का, ठीक है। ये संबंध क्या होता है, परिहार आधारित संबंध होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसी अवधारणा किसने विकसित किया था, टाइलर ने। ये भी आंसर सही है। थर्ड ऑप्शन, ट्रोबियांडा जनजाति में पोता दादी परिहास संबंध पाया जाता है। यानी पोता जो होता है और उसकी दो दादी है, उसके बीच में परिहास, देखिए परिहास वर्ड आ गया ना, परिहास ये हंसी मजाक वाला, आपने देखा होगा। जैसे एक एग्जांपल बोलते हैं, देवर और भाभी, राइट। इसके साथ ही
मामा और भांजा, ठीक है, मामी और उसके जो भांजे होते हैं उसके साथ जो हंसी मजाक का संबंध, इस तरीके से परिहास। ओके, तो परिहास ये होता है जॉकिंग रिलेशन, इसको बोलते हैं हंसी मजाक वाले संबंध। तो ये कहा जा रहा है कि ट्रोबियाना जनजाति में क्या पाया जाता है। तो देखिए ये तो आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल ये आपको रटना होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इसको हम हाँ या ना नहीं करते हैं, हमने ये सही कह दिया, ये सही कह दिया, सॉरी यहाँ पर कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है, माफ करिएगा, सही नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक नियंत्रण साधनों में राजनीतिक संस्थाएं क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। आपको पता होगा कि राजनीतिक संस्थाएं ही, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो समाज में नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करती हैं। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया, अगर आपको नहीं भी याद है इसका आंसर कि ट्रोबियाना जनजाति में पोता दादी परिहास पाया जाता है, तब भी आप आंसर क्या कर लोगे। तो इसके आधार पर बोला गया कौन सा कथन गलत है, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये जो पोता दादी परिहास संबंध होता है, ये परिहास संबंध जानते हो किसमें होता है, ये लंका की जो बेड्डा जनजाति है उसमें होता है ये चीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका की जो बेड्डा जनजाति है उसमें ये चीज होता है, पोता दादी परिहास संबंध। ओके, ट्रोबियाना जनजाति में नहीं। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथनों में से सही कथनों का चुनाव करें। पहला कथन है राजतंत्र। देखिए राजतंत्र सरकार से संबंधित, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा, मैंने कल वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है सरकार से संबंधित, सरकार की हिस्ट्री, सरकार के टाइप, सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसकी कार्यप्रणालियां हैं, सरकार और राज्य में डिफरेंस क्या होता है, आदि आदि के संबंध में मैंने उसमें बता दिए हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओके, तो राजतंत्र, जैसा कि मैं राजतंत्र में कल बताया था कि राजा का तंत्र, यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति होता है जिसके हाथ में क्या होती है, सत्ता की बागडोर होती है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन, राजतंत्र में सर्वोच्च सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आंसर सही होगा। सेकंड कथन देखते हैं, लोक रीतियों का संबंध समूहों के आदेश में पाया जाता है, जबकि प्रथा समूह के विश्वासों से संबंध होता है। देखिए प्रथा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रथा कैसे बनता है आपको पता है, लोक रीतियों के ही चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण की वजह से और उस पर लोगों का विश्वास होने की वजह से ही वो किसमें परिवर्तित होता है, लोक रीति, प्रथा में। तो ये आंसर आपका सही है, ये ऑप्शन। लेकिन लोक रीतियों का संबंध आदेश में पाया जाता है, ये पूर्णतया गलत है। लोक रीतियों के संबंध में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, ये सामाजिक प्रतिमानों के संबंध में। तो मैं बताना चाहूंगा लोक रीति क्या होती है, व्यक्ति के लोक, जैसे लोक में तो क्या होता है पब्लिक, रीति में क्या होता है कार्य व्यवहार, सामान्य लोगों के सामान्य कार्य व्यवहार। ध्यान सुनिएगा, मैंने लोक रीतियों में क्या होता है, सामान्य लोगों के सामान्य कार्य व्यवहार, ये क्या होते हैं उसकी लोक रीतियां हैं। ठीक है, तो ये आदेश, ये आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। और आपका आंसर क्या हो जाएगा कोड के अनुसार, फिर केवल एक सही है। ओके, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं आपको अच्छा लगा होगा ऐसा। आइए हम थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मैं क्वेश्चन से इस तरह करा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। आपको उनमें से सही कथन का चुनाव करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कथन है पहला कथन है, केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार आधुनिक औद्योगिक समाजों की प्रमुख विशेषता है।
आप लोग तब तक ये सुनते भी रहिए और खुद ट्राई करते रहिए। केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार, केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार आधुनिक औद्योगिक समाजों की आधुनिक औद्योगिक समाजों की आधुनिक औद्योगिक समाजों की प्रमुख विशेषता है। प्रमुख विशेषता, प्रमुख विशेषता है। ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आधुनिक, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, आज अधिकांश देशों में परिवार की प्रवृत्ति, आज अधिकांश देशों में परिवार की प्रवृत्ति नाभिकता से संयुक्तता की ओर है। संयुक्तता की ओर है। थर्ड ऑप्शन है इसमें आधुनिक केंद्रीय या नाभिक परिवार, केंद्रीय या नाभिक परिवार परिवार का सबसे छोटा रूप है। केंद्रीय या नाभिक परिवार, केंद्रीय या नाभिक परिवार परिवार का सबसे छोटा स्वरूप है। फोर्थ कथन है, इस प्रकार के परिवार, केंद्रीय नाभिक परिवार जो एक पुरुष स्त्री तथा उसके आश्रित बच्चों से मिलकर बना है। आश्रित बच्चों से मिलकर बना। फोर्थ ऑप्शन है, इस प्रकार के परिवार में विवाहित बच्चों तथा अन्य रिश्तेदारों को भी सम्मिलित किया जाता है। कोड दे लीजिए। पहला है 2 और 3, बी ऑप्शन है 1 और 3, सी ऑप्शन है 2 और 4, डी ऑप्शन है
एक, एक और 4। ओके ओके, अब आपको इसमें से आपको ये देखना होगा कि कौन सा सही है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कथन तो है, सही कथन आपको चुनना है। पहला है केंद्रीय परिवार। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पहला कह रहा है कि केंद्रीय परिवार या नाभिकीय परिवार आधुनिक औद्योगिक समाजों की प्रमुख विशेषता है। अब देखिए, अगर आधुनिक समाज में अगर आप देखोगे तो आज आधुनिक समाज में यहां पर आप कंपेयर करके दो प्रकार की फैमिली होगी। एक ज्वाइंट फैमिली होगी, एक न्यूक्लियर फैमिली होगी। न्यूक्लियर फैमिली होती है, उसकी परिभाषा होती है या तो उसके पति पत्नी और उसके साथ जो उसके अविवाहित जो संतान होते हैं, अनमैरिड जो उसके होते हैं बच्चे, उनसे क्या होता है, मतलब दो ही हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो से अधिक नहीं। तो उससे बना जो परिवार होता है वो क्या कहलाता है, केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि विवाहित जो भी पति पत्नी होते हैं उसके साथ ही उसके नजदीकी के अन्य रिश्तेदार भी क्या होते हैं, उस परिवार में शामिल होते हैं। और दो बच्चों से भी अधिक उसकी जो संतानें होती हैं वो भी क्या होती हैं, उस शामिल होती हैं। तो क्या अब आप ये डिसाइड कर सकते हो कि केंद्रीय परिवार या संयुक्त परिवार में से किस प्रकार की विशेषता आज आधुनिक समाज में दिखाई देती है? क्या ज्वाइंट फैमिली दिखाई देती है या न्यूक्लियर फैमिली? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियर फैमिली। तो आंसर इसका क्या है, पहला कथन होगा आपका सही। दूसरा कथन, आज अधिकांश देशों में परिवार की प्रवृत्ति नाभिकता से संयुक्तता में परिवर्तित हो रही है। क्या ऐसा सही है? मतलब प्राचीन समाज में अगर आप देखोगे, प्राचीन मतलब बहुत प्राचीन नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप देखोगे तो नाभिकीय परिवार होते थे और आज संयुक्त परिवार की तरफ वो बढ़ रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर आपने पहले वाला सेंटेंस समझ लिया है तो। बल्कि क्या हो रहा है, संयुक्तता से नाभिकता की तरफ परिवार क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है केंद्रीय या नाभिकीय परिवार। फिर से सुनिए, केंद्रीय नाभिकीय परिवार परिवार का सबसे छोटा स्वरूप है। यस, जो एक पुरुष, स्त्री और उसके आश्रित बच्चे, मतलब अनमैरिड, यहाँ पे इसका मतलब यही है जो डिपेंडेंट हो अपने फैमिली पे, ठीक है, अपने माँ बाप पे, तो उनसे बना जो परिवार होता है केंद्रीय नाभिकीय परिवार होता है। ये बिल्कुल राइट है। तो पहला और तीसरे के हिसाब से आपको आंसर मिल गया। तो मुझे नहीं लगता कि चौथा आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको दो ही ऑप्शन आपको इसमें दिए गए कोर्ट में। तो इस प्रकार पढ़ लेते हैं, फिर भी इस प्रकार के परिवार में विवाहित बच्चों, केंद्रीय परिवार के बारे में बोल रहा है। इस प्रकार विवाहित बच्चों अन्य रिश्तेदारों को सम्मिलित किया जाता है, ऐसा तो मैंने नहीं बताया। मैंने ज्वाइंट फैमिली बताया कि विवाहित बच्चे, उनकी जो वाइफ है, उनके बच्चे और इसके साथ साथ जो रिश्तेदार हैं नजदीक के, वो भी शामिल होते हैं। तो ये किस प्रकार के परिवार की विशेषता है, ये ज्वाइंट फैमिली की विशेषता है, ना कि न्यूक्लियर फैमिली की। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका पूरा क्या मिल गया आंसर, पहला और तीसरा। कौन सा आंसर होगा, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथाओं का निर्माण होता है। प्रथाओं का निर्माण होता है। ऑप्शन 1 ए है धीरे धीरे, बी ऑप्शन है 10 वर्षों में, सी ऑप्शन है 12 वर्षों में, एंड डी ऑप्शन है संसद में, दैट इज अ पार्लियामेंट। ओके, तो देखिए यहां पे क्वेश्चन है प्रथाओं का निर्माण क्या होता है। अभी जस्ट मैंने अभी वीडियो जब स्टार्टिंग के फर्स्ट में आपको बताया था कि प्रथाओं का निर्माण कैसे होता है। मैंने वहां पे बताया कि लोक रीतियों से ही प्रथाओं का निर्माण होता है। लोक रीति क्या होती है, व्यक्ति के सामान्य व्यवहार, व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में जो सामान्य व्यवहार करता है वो व्यवहार उसकी क्या होती है, लोक रीति होती है। वो लोक रीति जब व्यक्तिगत कार्य सामान्य कार्य में परिवर्तित होता है
और सामान्य कार्य एक सामूहिक कार्य में परिवर्तित होता है। सामूहिक कार्य में परिवर्तित होगा तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होगा, उसकी ट्रांसफरिंग होगी, और ट्रांसफरिंग होगी समय के बीतने के साथ ही साथ धीरे 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 वो लोक रीति किस में परिवर्तित हो जाएगी, प्रथा में परिवर्तित हो जाएगी। प्रथा की एक विशेषता और भी है, लोक रीति को जब समाज आवश्यक या अनिवार्य मान लेता है कि इससे क्या होगा, ये कार्य करने से समाज का विकास होगा, समाज का कल्याण होगा, ठीक है, इससे लाभ होगा, तो क्या करेगा, वही भावना उसे प्रथा में परिवर्तित कर देता है, राइट। तो लोक रीति से ही प्रथा में परिवर्तित होता है। तो क्या ये अचानक लोक रीति परिवर्तित हो जाती है प्रथा में? नहीं, ये कैसे होती है, 10 साल 20 साल 40 साल ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है इसके लिए, और ना ही ये तो पहली बात तो अनौपचारिक है, और औपचारिक संस्था आपका संसद है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर अनौपचारिक ये संस्था है और ये औपचारिक है, तो कहां से ये इसमें बनेगा प्रतिमान, ये कानूनी है, लेकिन ये अनौपचारिक कानून है और वो औपचारिक कानून हुआ, तो वो तो बिल्कुल गलत हो गया। और बचा 10 वर्ष 12 वर्ष, तो ऐसी कोई बाउंडेशन किसी भी प्रकार का नहीं है कि 40 साल में बनेगा या 20 साल में बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, यानी स्लोली जो लोक रीति है, फॉक वेज, वो किस में कन्वर्ट होती है, किसी कस्टम में क्या होती है, परिवर्तित होती है। ओके, जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, प्रथा की अंतर्विवाह, इंडोगेमी, आपने सुना होगा। अंतर्विवाह में क्या होता है, अंतर्विवाह में ये होता है कि एक व्यक्ति का अपनी ही जाति में, अपने ही कास्ट में विवाह करना, ठीक है। आपको पता होगा कि एक पर्टिकुलर जाति का व्यक्ति एक पर्टिकुलर जाति के ही अंदर क्या करता है, मैरिज करता है, ऐसी मान्यता है। अब इस मान्यता को एक व्यक्ति ने किया, 2 व्यक्ति ने किया, 3 व्यक्ति, ये सब क्या है, ये लोक रीति में अभी आ रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति किया तो वो लोक रीति में नहीं था, जब उसे सारे लोग करना शुरू कर दिए तो वो क्या हो गई, जनरीति परिवर्तित हुआ। अब जनरीति आपके पूर्वज करते आए कि अपनी ही जाति में विवाह करना है, उसके बाद आपके पापा आए, पापा के बाद आपके पिताजी के बाद फिर आप आ रहे हो, आप भी यही काम कर रहे हो। ये क्या है, क्रमवार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो जो लोक रीति सामान्य व्यवहार है वो क्रमवार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और आज वो कैसा रूप धारण कर लिया है, प्रथा का। ओके, और ये भी कहा जाता है कि ये क्या होता है, समाज के कल्याणार्थ के लिए आवश्यक है। ओके, यानी इससे समाज का कल्याण होगा। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर। मैं आज आपको 4 क्वेश्चन ही करा के यहीं पे एंड करता हूं। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इससे रेगुलर क्या होगा, वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, और सोशियोलॉजी के ऑनलाइन क्लास से संबंधित कोई भी क्वेरीज हो या यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न संबंधित कोई क्वेरीज हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9807781640। थैंक यू सो मच।